हेलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम ज़हीर है। मैं कंसल्टेंट हूँ, एक ग्रुप चलाता हूँ बर्मिंघम में, होल ग्रीन। और मैं आपको ना स्लिमिंग वर्ल्ड का जो प्लान है मैं आपको उर्दू में समझाना चाहता हूँ। मैं इतनी अच्छी बोलता नहीं उर्दू, लेकिन चलो कोशिश तो करूँगा बहुत। अ, मैं चाहता हूँ कि जो आपको ऑलरेडी में भी आपका कंसल्टेंट ने आपको समझा चुके होंगे इंग्लिश में, अगर मैं उर्दू में समझाऊँ, अपनी ज़ुबान में समझाऊँ, मैं भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। मैं खुद से एक मेंबर हूँ। मैंने 4 स्टोन लूज़ किया है, एंड फिर मेरी यही कोशिश थी कि मैं दूसरों को हेल्प करूँ। तो फिर मैं कंसल्टेंट बना। मेरे भी तरह तरह के लोग आते हैं मेरे ग्रुप में। इंग्लिश होते हैं या एशियन बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। तो मेरा यही होता है कि अगर किसी को समझ आ जाए ना कि बेसिक्स क्या होते हैं प्लान के, देन ये वैसे एक बहुत आसान तरीका है वज़न कम करने का। चलें, मैं आपको समझाता हूँ। ये पैक जो है आपके पास होगा, हम सब के पास होता है, हर मेंबर के पास। और ये जो है ना, मैं आपको मतलब बेसिक बेसिक मैं आपको बताऊँगा। फिर आपने क्या करना, अपने घर जाके ना इसको ज़्यादा समझना, इसको पढ़ना। अगर आपको इतने आसानी से पढ़ना नहीं आता, तो मैं भी आप बच्चों को भी शामिल करें, बच्चे के साथ इसको पढ़ें। देखें कि आपको कौन से खाने अच्छे लगते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स अच्छे लगते हैं, उनको हाईलाइट करें। पेन ले लें, मेरे पास अभी है नहीं। हाँ, सो ग्रैब अ पेन या लाइंस लगाएं, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है। एंड उस हिसाब से ना ये बुक जो है ना, ये आप ही की है। So जैसे भी आपने इसको यूज़ करना, ये आपसे ये नहीं कोई कहेगा कि ओ इसकी क्या कंडीशन है। अच्छा, इसमें तरह तरह के बुक्स हैं, तो मैं जल्दी से समझाता हूँ कौन से बुक्स आज मैं आपको थोड़े डिटेल में समझाऊंगा। इस बुक का नाम है बी इन लव विद फूड ऑप्टिमाइजिंग। ये इसको ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा, बिकॉज इसमें ये होता है कि कौन से खाने खा सकते हैं, और जिन कौन से खाने को थोड़े कम तरीके से खाने चाहिए। अच्छा, अम, इस बुक का नाम है बी डिलाइटेड इन योर फर्स्ट 6 वीक्स। इसमें ना आपको प्लानिंग के हिसाब से ये आपको मदद करेगा। ओके, सो ये भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा थोड़ी देर में। इस बुक का नाम है बी टुगेदर विद ग्रुप। ये आपको ये समझाएगा कि ग्रुप में रहने का, सो जो आपका ग्रुप है जहाँ आप वेट के बाद आप इकट्ठे बैठते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। सो उसमें ये होता है कि इधर ही आप में अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई चीज़ सीखनी हो या कोई आइडियाज़ लेने किसी से, तो यहाँ ही मिलेंगे। बीइंग एडवेंचरस, हम इसको कहते हैं बॉडी मैजिक। जहाँ कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं ना, लाइट्स एक्टिविटी, जिससे आपका हार्ट बीट तेज़ हो। ये जैसे वो करना, स्विमिंग करना। ये नहीं कि आपने कोई जिम में कोई जाना है, जो छोटे मोटे जो घर के भी काम होते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। हम कहते हैं कि जो भी वेट लूज़ आपने करना है वो खाने से होगा, लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करें तो उसमें भी फ़ायदे हैं, क्योंकि उसमें बॉडी को टोन करना, और देखो आपकी वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बनता है। सो दैट्स बॉडी मैजिक। एंड फाइनली, ये एक बुक है ना, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा इजी एसपी। ये आप उस टाइम यूज़ करेंगे, अभी नहीं यूज़ करेंगे, अभी आप फोकस करेंगे जो मेन जो प्लान है। लेकिन हाँ, अगर आपके ना 5-6 हफ्ते बाद ये थोड़ा स्लो हो रहा है, अगर उसको थोड़ा सा आपने बूस्ट करना है, तेज़ करना है, देन ये एक तरीका होता है। लेकिन उस टाइम आप अपने कंसल्टेंट से पूछे तो वो आपको ज़्यादा आसानी से समझा देंगे उस टाइम। ठीक है, राइट। सो अगर मैं कहना, आपने इस बुक में से कुछ पेज आपने अभी जाके घर जाके पढ़ने, उनको मैं आपको बताऊंगा कौन से अच्छे से होते हैं। पेज 28 एंड 29, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेजेस हैं 28-29, ठीक है ना। 5 मिनट घर जाना, चाय का कप के साथ ना, ये बैठ के ये पढ़ें। ये होता है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एज ए ईटर, हम कहते हैं। सो आप कैसा खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं, या ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हम सब एक डिफरेंट हैं। या देखो, कोई मर्द होते हैं, कोई औरतें हैं, कई शादीशुदा, कोई सिंगल होते हैं, कई घरों में रहते हैं, कोई अकेले रहते हैं। So, हर बंदे का अपना डिफरेंट सिचुएशन होता है। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप थोड़ा आराम से टाइम लेके थोड़ा समझना। आपके ट्रिगर फूड क्या हैं। सो ट्रिगर फूड हम वो कहते हैं जो ऐसी चीज़ है जो आप एक बार आप शुरू करते हैं आप ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कईयों के लिए क्रिस्प होता है, कईयों के लिए चॉकलेट होता है, आपके लिए मे भी मिठाई हो। अगर आपको पता है ना कि आपका क्या चीज़ ट्रिगर फूड होता है, देन उस हिसाब से आप एक प्लान बना सकते हैं कि उसके साथ क्या करें, या कम खाएं या घर में ना लेके आएँ, या उस हिसाब से।
नेक्स्ट वन इज़ डेंजर जोन। ऐसी कोई जगह है या टाइम है जब आप ज़्यादा रिस्क में होते हैं कि कंट्रोल चला जाता है। हाँ, जैसे अब मेरा होता है जब मैं घर से वापस काम से घर आता हूँ तो उस टाइम खाना रेडी नहीं होता, तो भूख भूख भी लगी होती है। उस टाइम मेरा होता है कि जो जो चीज़ सामने है उसको पकड़ो, या वहाँ कंट्रोल चली जाती है। अगर आपका भी ऐसे ही कोई टाइम है, कोई जगह है, या उधर ना जाएं, या अगर जाना है तो कोई प्रेपरेशन, कोई तैयारी करके जाएं। अब देखो मुझे पता है मैं जब घर आता हूँ कोई फ्रूट उधर पड़ा हो, मैं फ्रूट पहले खा लेता हूँ, या कि फिर कुछ गलत चीज़, हाई रिस्क हाई फैट या शुगर वाली चीज़ पे मैं हाथ ना लगाऊँ। सो ये पेजेस इसमें देख लेना। इसमें ये भी पेजेस होते हैं जहाँ आप प्लानिंग कर सकते हैं। हम कहते हैं अगर आप प्लान कर सकें ना, फिर आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है, और ये सब जो है ना इज़ अबाउट कंट्रोल। तो इसमें क्या है कि अगर आप देखें कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए मैंने क्या खाना है, अगर आप पूरा हफ्ता नहीं कर सकते चलो 2-2 दिन कर दें, लेकिन उसमें क्या होता है फिर इधर आप प्लान करेंगे, आप मेक श्योर करेंगे कि इनको बनाने के लिए मेरे पास घर में चीज़ें हैं, अगर नहीं है जल्दी से जाके ले आएँ, एंड देन इनको बनाएं, एंड जब बनाएंगे फिर इंजॉय करें। ओके, सो दैट्स द प्लानिंग। चलें, ये बुक हो गया। अच्छा, जो मेन बुक है ना इज़ दिस वन है, या बीइंग इन लव विद फूड ऑप्टिमाइजिंग। अच्छा, मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा। देखो इसमें कुछ चीज़ें होंगे आप खाते हैं, कुछ आप नहीं खाते हैं, लेकिन मैं सबके लिए कर रहा हूँ, सो मैं ये सब समझाऊंगा। अच्छा, अगर देखा जाए इसमें, हम चाहते हैं ना कि आप जो है, कोशिश ये होती है कि आप खाना खाएं, या अल्टीमेटली आपके कैलोरीज कम होने चाहिए, लेकिन उसमें ना आप ना फिक्र करें। अगर आप प्लान को फॉलो करें ना, जो हमने ग्रुप्स दिए ना खाने को, वो ये कैलोरीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप जो है ना बस ये जो कैटेगरीज हम कहते हैं आप उस हिसाब से आप चलें। हम चाहते हैं कि ये आपके लिए ईजी हो, आसान हो, लेकिन मेन चीज़ हो आप कंट्रोल में रहें, या ये मेन चीज़ होती है। इसमें और ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि आपके पास चॉइस हो। मैंने आपको कहता कि सुबह मंडे आपने दाल खानी है, ट्यूसडे आपने पास्ता खाना है, वेडनेसडे आपने पता नहीं फ़िश खानी है, ये मेरा काम नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप मेंबर हो, आप चूज़ करें कि आपने क्या खाना, क्योंकि रिमेंबर हम सब डिफरेंट हैं। सो हाँ, चॉइस आपको हो, हम बस आपको बताते हैं कि उस खाने में क्या चीज़ें जा सकते हैं। ओके, द मेन थिंग है ये जो फ्री फूड, हाँ, जो कामयाब होते हैं ना वो होते हैं जो फ्री फूड की तरफ पहले जाते हैं। ठीक है, फ्री फूड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना ये खाना आपको ज़्यादा फिल करेगा। ठीक है, आपको आपका जो भूख है उसको सेटिस्फाई करेगा, यह कि आपको फिर भूख कम लगने शुरू हो जाएगी। ये फ्री फूड खाने से भी आप वज़न भी आपका कम होगा, और आप इसमें ना आपको वेट नहीं करना पड़ता, इसको कोई गिनना नहीं पड़ता, या ये आप जितना खाना चाहें इस फ्री फूड का आप खा सकते हैं। ये कितना अच्छा फीलिंग है आपका। और फाइनली इसमें ये खाना फ्री फूड खाने से आपका दिमाग को पता चलता है कि ओह मैंने बड़ी मेहनत की खाने में, मेरा पेट तो फुल हो गया, मैं तो ठीक हूँ, अब मुझे और नहीं खाना। तो फिर क्या होता है, फिर वो दूसरे जो चीज़ें होते हैं ना जिनसे ज़्यादा वेट गेन हो सकता है, जैसे स्नैक हो गए, चॉकलेट हो गए, क्रिस्प हो गए, उनकी तरफ आप कम जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बुक में ये सिंबल्स होंगे हर चीज़ के साथ। एस होता है स्पीड, या इससे ना आपको स्केल्स पे सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पी इधर होता है प्रोटीन, तो ये जो है ना इस प्रोटीन खाने से आपका जो भूख होती है ना वो ज़्यादा टाइम के लिए चली जाती है। फाइबर ये आपको रेगुलर रखता है, सो आपका बॉडी के जो सिस्टम है वो रेगुलर रहता है। इससे आई थिंक आपको समझ आ गई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सी जो है ना वो कैल्शियम होता है, सो ये हमारे हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बड़ा अच्छा होता है। सो हम चाहते हैं ना कि आप सब कुछ, या ये पूरा बैलेंस डाइट हो आपका। ठीक है, इसके 3 स्टेप होते हैं, या 3 स्टेप्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेप फ्री फूड, या सो फोकस, जितना भी आपने फ्री फूड खाना आप खाएं जब तक आपका पेट या दिमाग कहता है कि मैं फुल हूँ। दूसरा स्टेप होता है, हम उसको कहते हैं हेल्थी एक्स्ट्रा। सो हम चाहते हैं कि फाइबर भी आपके खाने में हो हर रोज़, और कैल्शियम भी हो। सो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फाइनल सिंस होते हैं, वो चीज़ें होते हैं जो आप मे भी इनकी वजह से आप इधर पहले आ चुके हैं, जिसमें फ़ैट होता है, जिसमें शुगर होता है, लेकिन हाँ इनमें ही ज़्यादा कोशिश होती है कि इसको कम से कम रखें। ठीक है, राइट।
फ्री फूड के बारे में बताएंगे। जहाँ मीट होता है उसका जो, अगर आप चिकन खा रहे हैं तो उसका क्या होता है कि स्किन उतार के खाएं। अगर मीट होता है तो उस पर लिखा हो, अगर जैसे मीट अगर हो, उसका जो जो भी आपको चर्बी नज़र आ रही है वो आपको काट के उतारना पड़ता है। और जो होता है, अगर आप मिन्स ले रहे हैं, अगर शॉप से ले रहे हैं, अगर आपको मिल जाता है बना बनाया, अगर उस पर लेबल हो 5% लेस फैट, या देन आपको वो वाला ढूंढना चाहिए। अगर आप बुचर से ले रहे हैं तो मे बी आपको ऐसे मीट चूज़ करना चाहिए जिसमें कम फैट हो। अब जैसे मैं चिकन ब्रेस्ट का कीमा बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें कम फैट होता है, लेकिन हाँ जब पकाते हैं फिर आप बस देखना पड़ता है ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। ओके, फ़िश जो है, देखें इस फ़िश पे कितने ऑप्शंस हैं, आप कितने तरह तरह के फ़िश खा सकते हैं। सो अगर वो आपको पसंदीदा चीज़ है देन आपके लिए तो बड़ा अच्छा है। बस आपको इन दोनों चीज़ों, ये सब चीज़ों के साथ ये करना चाहिए कि अगर आप पकाएं तो उसको ना आप फैट ना यूज़ करें। ऑयल, घी, बटर, ये चीज़ें ना यूज़ करें। ओके, अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं फ्री फूड में। अगर आप फैट फ्री या नेचुरल योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, क्वाक हो गया, इसमें स्कीयर भी होता है, इसमें होता है कॉटेज चीज़, अगर इनमें से आप फैट फ्री और प्लेन हो फिर फ्री होता है, आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं। अगर उस फ्लेवर हो वो फिर सिन में आता है, वो मैं आप लेटर ऑन आपको समझाऊंगा। राइस, चावल, या कितनी अच्छी बात, चावल भी खा सकते हैं और वेट लूज होता है। पास्ता, अगर वो ड्राई हो बनाने से पहले, और देन ग्रेन्स एज वेल। ये भी इधर से इस पेज पे आप देखें, पेज 17 पे ये आपको समझा रहे हैं। हम राइस भी खा सकते हैं, हाँ, लेकिन रिमेंबर इसमें कोई फैट या शुगर ना हो उसको कुक करने में। ओके, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गए, देखो आप कितने वेजिटेबल्स इधर लिखे हुए हैं। इनमें देखो काफ़ी ये एस वाला सिंबल है, याद है मैंने कहा था एस जो है आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लूज़ होगा जब आप ज़्यादा एस वाले सिंबल वाली खाना खाते हैं, स्पीड। ये जो है ना, ये देखें काफ़ी वेजिटेबल्स के साथ ये है, ऑलमोस्ट सबके साथ। फ्रूट जो है एस सिंबल है लेकिन सब में नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप सेब की जगह सेब और केले के बीच में आप चूज़ करने लगें, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए देन आप जो है ना सेब की तरफ जाएंगे। ओके, बस ये भी देखना, अगर वो आपको कच्चा खा रहे हैं ना फिर वो फ्री होता है। अगर आप उसको कैन से खा रहे हैं, जैसे कैन वाला फ्रूट होता है, उसको ब्लेंड कर रहे हैं जैसे शेक बना रहे हैं, या उसको कुक करते हैं, फिर वो सिंस हो जाते हैं, या हेल्थी एक्स्ट्रा भी। बीन्स, पीज एंड लेंटल्स, दालें भी वो सारे इधर होंगे। इट्स ग्रेट, मज़े से दाल बना लेना, बस उस पर तेल वाला तड़का ना हो। एंड अगर मीट रिप्लेसमेंट जैसे कॉर्न, टोफू, ऐसी चीज़ें होंगी वो भी इधर लिखे हुए हैं। ये आप अपने टाइम में देख लेना, या आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगते हैं। फिर क्या होता है, इतने अच्छे मैंने आपके खाने बताए हैं, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अब उनको आपने जब बनाने हैं, ये इस पेज पे हम इनको कहते हैं स्टोक अप स्टेपल्स। आपके जो बर्जी खाने में कौन सी चीज़ें होते हैं, जैसे आपके स्पाइसेस हो गए वो सब फ्री हैं। जैसे आपका हो गया सोया सॉस, ओयस्टर सॉस, ये फ्री हैं। स्वीटनर हो गया, टमाटो प्यूरे हो गया, या ये कितने डिफरेंट चीज़ें इधर हैं जो आप डाल सकते हैं उन इंग्रेडिएंट्स में और उनको डिशेस बनाएं। ये भी अपने टाइम में आप देख लेना। अच्छा, खाने की बात हमने कर ली। अच्छा, अगर आप चाय या कॉफ़ी एज अ ब्लैक ड्रिंक पिए देन वो फ्री है। अगर आप उसमें दूध डालें फिर वो आपका हेल्थी एक्स्ट्रा हो जाता है, जो मैं वो कैल्शियम वाली बात कर रहा था। अगर आप ड्रिंक्स पीना चाहें, अगर वो ऐसे हों जो फ्री या डाइट वाले ड्रिंक्स, देन वो आप जितना पीना चाहें पी सकते हैं। हाँ, फुल फैट हो वो फिर आप नहीं कर पी सकते। ठीक है, इन दो पेजेस पे ना एक ये लिखा है कौन से जैसे एग्जाम्पल्स हैं कि कैसी चीज़ें आप स्वैप कर सकते हैं। मे बी आप जैसे फॉर एग्जांपल आप दूध आपका हो और आप पीते हैं जिसका ब्लू टॉप हो, या जैसे फुल फैट जो मिल्क होता है, मे बी आप उसको स्वैप करें। मे बी आप ग्रीन टॉप पे चले जाएं। मे बी आप और कम फैट वाला लेना चाहें, जैसे वो स्किम्ड मिल्क होता है रेड वाला। ये वो बस बता रहा कि कुछ स्वैप्स आप कर सकते हैं। अगर आप तेल यूज़ करते हैं आप उसको स्वैप करना पड़ेगा, जैसे वो 1 कैल वाला स्प्रे होता है। ये बस ऐसे चीज़ें बता रहा है। ये पढ़ के कुछ आइडियाज़ आपको मिल सकता है। और ये आपको एक एग्जांपल शॉपिंग लिस्ट है, ये नहीं कि आपने इस शॉपिंग लिस्ट को फॉलो करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई आइडियाज़ चाहिए तो हाँ ज़रूर देखें। लेकिन आप अभी तक तो ये सोच रहे होंगे, अभी तक जो ज़हीर हमें समझा रहा है ये तो चीज़ें हमारे घर में होती हैं या हर हफ्ता हम अपनी शॉपिंग में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इन पेजेस पे ना
ये आपको एक बता रहे हैं, इस एक डिश पे ना ये चिप्स हैं, पाए है, ग्रेवी है, और इसमें 1800 कैलोरीज हैं इसमें। या यही 1800 कैलोरीज में आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी कर सकते हैं। ये क्यों? बिकॉज हम ना, हमारा कोशिश होती है कि स्लिमिंग वर्क जब आप फॉलो कर रहे हैं, आपके प्लेट पे ना एक तीसरा हिस्सा ना स्पीड होना चाहिए, जो एस वाला सिंबल होता है, वो स्पीड वाले फूड हो। सो आप इधर देखें, इनके पास मशरूम और टमाटर इन्होंने अपने ब्रेकफास्ट के साथ लगाए, इधर इन्होंने वेजिटेबल्स लगाए हैं, इधर इन्होंने सलाद लगाए हैं। सो ये जो है ना, अगर ऐसा आप अपना प्लेट रखें ना कि स्पीड आपके प्लेट पे एक तीसरा हिस्सा, कम से कम, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम से कम एक तीसरा हिस्सा हो, देन इससे ना आपके कैलोरीज कम होते हैं और आपका वेट लॉस ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है। फ्री फूड वो था जिसने आपने वे या उसको मेजर नहीं करना था। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज, स्टेप 2, हेल्थी एक्स्ट्राज। इसमें 2 ए चॉइस और 1 बी चॉइस, ठीक है, हर रोज़। सो ए चॉइस में डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें मिल्क या चीज़, कोई भी चीज़ ऑफ लिमिट्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर आपने वो अपना वो ब्लू टॉप लेना है, बस आपको कम मिलता है, या अगर आपने ज़्यादा दूध चाहिए देन आप लेस फैट वाला आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से आप 2 चीज़ें ले सकते हैं। सो या 2 मिल्क या मिल्क एंड चीज़, या ऐसे मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। इस पे 2 पेजेस से 2 चीज़ें आप ले सकते हैं, ओके, हर रोज़। फिर हेल्थी एक्स्ट्रा बी, ये जो वो चीज़ें जो फाइबर होता है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी को थोड़ा रेगुलर रखता है। इसमें देखें सीरियल्स होंगे, हर सीरियल नहीं होगा इसमें, इसमें वो होंगे जिनमें फाइबर ज़्यादा है, ठीक है। सो वीटाबिक्स हो गया, ब्रांड फ्लेक्स हो गया, ओल ब्रांड, ऐसे। अगर आप कॉर्न फ्लेक्स ढूंढ रहे हैं, कोको पॉप्स ढूंढ रहे हैं, वो इधर नहीं होगा। ऑल्सो आपको ब्रेड या तरह तरह के ब्रेड्स, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, हर ब्रेड इधर नहीं होगा, और वो ही होंगे जो जिनमें ज़्यादा फाइबर है, जैसे ज़्यादातर वो होंगे होल मील टाइप। क्रिस्प ब्रेड्स एंड सीरियल्स, सीरियल बार्स एज वेल। सो आपको ग्रुप में भी आप बेचती हैं, हाई फाई बार्स बेचते हैं ग्रुप में, वो भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपको कुछ मीठा चाहिए कि आप टोटल कंट्रोल में रह सकते हैं, उस पैकेट को खोलो, आपको पता है एक खाऊंगा 3 सिंस है, अगर ये 2 खाएं 6 सिंस है, या आपका होगा हेल्थी एक्स्ट्रा बी। नट्स एंड सीड्स, एंड अगर आपके याद है मैंने कहा था, अगर आपने फ्रूट को कुक किया या कैन से खाया या ड्राइड है, फिर वो इधर आता है हेल्थी एक्स्ट्रा बी। अगेन इनको वेट करना पड़ेगा इनका, ठीक है। स्टेप 1 फ्री फूड, आपने कोई वे मेजर नहीं किया, जितना खाना था या अनलिमिटेड। फिर स्टेप 2 था आपका हेल्थी एक्स्ट्रा, या सो ये 2 ए खा सकते हैं कैल्शियम वाले एंड 1 बी फाइबर वाला। स्टेप 3 फिर सिंस होते हैं, या ये आपका कंसल्टेंट बताएगा कि कितने सिंस आप खा सकते हैं। ये ज़्यादा हाई रिस्क वाली चीज़ें होते हैं, सो आप बस इन पे थोड़ा ध्यान रखें। या ये नहीं होता जितना आपका कंसल्टेंट बताएंगे ना, ये नहीं कि आपने ये कोटा रखा है हर रोज़ ही ना ये आपने खाना है, आप जितना कम रखना चाहते हैं उतने रख सकते हैं। या सो इनको आपको वे एंड मेजर करना पड़ेगा और बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके वजह से ना होगा कि आपका वेट ऊपर जाए या ना जाए। सो या थोड़ा सा ध्यान रखें इनके साथ। ओके, एक्सलेंट। सो अगर आपको शराब पीना पसंद है, आप पीते हैं, ये भी आप पी सकते हैं, बस इसके साथ सिंस होते हैं। सो इसको वेट भी मेजर भी करना पड़ेगा, मेजरिंग कप्स मिलते हैं, तो इसको आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कितने सिंस हैं, या ये भी अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, या ये बुक में बैक में ये सब इधर पड़े होंगे इस वक्त, ये इधर से देख सकते हैं। राइट, आज आप वेट करेंगे, या वेट के बाद आपका शुरू हो जाएगा हफ्ता। सो आप ये ना कहें कि मैं इधर से निकल के ना अब मैं जाके पत्नी कबाब खाऊंगे, या मैंने जाके फाइनल, हम कहते हैं ना कि आखिरी आपने अपना खाना खाना है और रज के खाएं, फिर कल शुरू करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि नेक्स्ट वीक जो आपने ये आखिरी मील खाएंगे, बैग मील अगर आपके, देन उसका असर होगा जब आप स्केल पे खड़े होंगे। सो हमारा ये राय होता है कि आज से ही शुरू करें। लेकिन पहला हफ्ता ना में इंसान का बहुत अच्छा गुजर सकता है, उसमें क्यों पूछें? क्योंकि पहले हफ्ते में बहुत ध्यान होता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, सारे अपने बुक्स देखते हो, जो हम कहते हैं आप फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप क्यों ना बहुत मेहनत फर्स्ट वीक में करें, और इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। मैं खुद, मुझे 7 पाउंड मेरे लूज़ हुए थे फर्स्ट वीक में, मुझे आधा स्टोन का सर्टिफिकेट मिल गया था, तो कितनी खुशी हुई थी मुझे वो देखे। फिर मैंने बड़े तरीके से मैंने आगे प्लान को फॉलो किया, और मेरा इतना जल्दी मेरा वेट लूज़ हो गया और मेंटेन भी हुआ। सो हाँ, थोड़ा सा सोचें यह है कि दिस वीक आपका बेस्ट वीक हो सकता है। अच्छा,
बुक में आपको आइडियाज़ भी देंगे या सम आइडियाज़ ऑफ ब्रेकफास्ट लंचेस डिनर्स इधर हैं, लेकिन रिमेंबर हर बंदा डिफरेंट होता है, आपका अपने तरीके होते हैं जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पसंद होते हैं खाने। अच्छा, एक चीज़ होता है फूड डायरी। अच्छा, हमारी ये कोशिश होगी ना कि हम आपको ये फूड डायरीज़ देंगे। आप ये फूड डायरीज़ इन पेजेस पे आपको समझाते हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर हफ्ता ना आप जो है अपने कंसल्टेंट को ये देंगे और वो आपको फीडबैक देगा। इसमें स्पीड फूड्स होते हैं इधर, जिसके पास एस सिंबल था वो इधर लिखे होंगे। आपने हमें ये नहीं बताना कि मैंने सालन खाया था, मैंने कढ़ी खाई थी, आपने बताना कि उसमें क्या खा था, उसमें मीट था, टमाटर था, अनियन था, जो भी। इसमें फ्री फ्रूट होगा, इधर आप अपने लिखेंगे वेट्स एंड आपने क्या खाया हेल्थी एक्स्ट्रा के लिए, और इधर आपके सिंस के लिए। ये आप अपने कंसल्टेंट को देंगे और वो आपको फीडबैक देगा। चलें, ये सब समझाने से आई होप कि ओह सॉरी, एट द बैक ऑफ द बुक इधर बैक पीछे वाले हिस्से में ना आपके सारे सिंस लिखे होंगे। ये एवरेज वैल्यूज़ होते हैं। आप अगर ऐप पे जाएं या ऑनलाइन जाएं, आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ या एग्जैक्ट जो अमाउंट होते हैं ना वो भी बता सकते हैं ब्रांड के हिसाब से। सो उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी, ज़्यादा अच्छा समझ आया होगा क्योंकि अपनी ज़ुबान में था। और मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, या कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी वो बेनिफिट्स मिले, वही अच्छे आउटकम्स हो जैसे मुझे थे, देन हम सबको फ़ायदा होगा इसका। सो आई होप कि इसको मेरी बातें सुन के आपको ज़्यादा समझा होगा, और इंशाल्लाह आपका जो अगला हफ्ता होगा वो शानदार होगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, खुदा हाफिज़।